हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप पहले ही समझ गए होंगे क्योंकि इंडिया सामने रखा है आपके। ठीक है, ये हमारा भारत है, इसकी मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, एक बात मेरी अच्छे से सुन लेना, कान खोल के। पहले ही एक वीडियो में सारा कंप्लीट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने वीडियो होंगे 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, लेकिन पूरे के पूरे वॉच करना। अगर फिर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताना कि एग्ज़ाम में, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं पर प्रॉब्लम होगी कि सर ने ये पॉइंट नहीं बताया था, तो मुझे दावेदार बताना कि आपने सर ये पॉइंट नहीं बताया था, ये हमें आउट ऑफ मतलब आपके कंटेंट से बाहर आया। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने सारा कुछ एंटर किया है और लेक्चर्स पूरे आएंगे। ठीक है, जैसे हमने रिवर्स एंड लैग्स पढ़े, लैग्स पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। तो मेरी सबसे बड़ी मतलब कोशिश यही रहेगी कि आपको सारा कुछ क्लियर हो। देखना, फिज़िकल फीचर्स हमें इंडिया का पढ़ना है। ठीक है, याद रखना इंडिया के फिज़िकल फीचर। एक तो आपको पता है, पहले मैं बताता हूँ आपको फिज़िकल और पॉलिटिकल में डिफरेंस। ठीक है, पॉलिटिकल फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे मानिए कि पॉलिटिकल डिवीजन वो होता है जिसमें हम चेंज ला सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को एब्रोगेट किया गया। ठीक है, 370 एब्रोगेट करने के बाद 2 यूटीज़ बना दी। ठीक है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, फिजिकल को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी एक ही बात याद रखिए, फिजिकल को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल को हम हर वक्त चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमारा उत्तराखंड, ठीक है, वो तो यूपी से निकला, झारखंड किससे निकला, बिहार से। ठीक है, ऐसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, जब मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, ये ऐसे है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, वो पॉलिटिकल डिवीजन है, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है फिजिकल डिवीजन। ठीक है, याद रखना हमारे इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन्स है। ठीक है, पहले मैं मैप पे आपको, क्यों मैप से पता है, क्यों मैप से याद रहता है, जो चीज़ें जब मैप से याद रहती है तो अच्छा रहता है। ठीक है, 6 फिजिकल डिवीजन, कितने 6 फिजिकल डिवीजन याद रखना अच्छे से, 1 पॉइंट वो पॉइंट आपको समझाऊंगा। नंबर 1 यहाँ से रखना याद। ठीक है, अच्छे से पहले हम इसको जूम करते हैं, ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना फर्स्ट नंबर 1 पे हमारा है हिमालयाज। क्या है? हिमालयाज। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लिखिए, याद रखना हिमालयाज। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट्स और कोस्टल रीजन। आप बोलोगे सर ये तो 5 है, लेकिन हमारे इस तरफ और इस तरफ ये हमारे आइलैंड्स है, दैट मीन्स आइलैंड इज 6 1। ठीक है, सारा कुछ एक लेक्चर में नहीं होगा, लेक्चर 5-10 आएंगे, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से रहना हमारे साथ। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हिमालयाज से। ठीक है, लेकिन हिमालयाज जो है, हिमालयाज भी किए गए हैं डिवीजन, हिमालय के किए गए डिवीजन। याद रखना, पहले है ट्रांस हिमालयाज, फिर है हिमाद्री, फिर है हिमाचल, उसके बाद शिवालिक्स, उसके बाद पूर्वांचल। कितने किए गए हैं? 5। कितने किए गए हैं बेटा? ये ऐसे ही है, समझाना अच्छे से है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, इसलिए अगर लेक्चर लेंथी होगा तो उसके लिए सॉरी। फर्स्ट नंबर 1 याद रखना, पहला हमारा ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये मैं बताऊंगा लेक्चर में हिमालयाज कैसे बने, क्या मतलब सारा कुछ लिखा है, सारा कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर मैं मैप पे आपको समझाता हूँ। याद रखिए, ये है हमारा, ये यहाँ पर आपने डिवीजन पढ़ा, अच्छे से समझा तो याद रखना। पहले मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है, इस इमेज पे। ठीक है, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, इसको कहते हैं, यहाँ तक हमारा है ट्रांस हिमालयाज। क्या है? ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये हमारा ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद याद रखना ये कंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस यहाँ से, एक मिनट रुक जाना, 1 सेकेंड। चलिए पहले याद रखना मेरा अच्छे से, ये सॉरी 1 सेकेंड, ये वाला। ठीक है, ये हमारे हैं, क्या है हमारे, ये हमारे ट्रांस हिमालयाज। क्या है? मैं बताऊंगा कौन कौन सी रेंज कहाँ पर आती है, वो भी बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद दूसरा देखिए, ये वाला कंटिन्यूस है। ठीक है, कहीं पर कट नहीं होता, हमारे कहाँ से जाता है, शुरू होता है हमारे मतलब लद्दाख से होता है शुरू। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, कहाँ तक, एंड पूर्वांचल तक, मतलब ये इस तक अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, मोस्ट कंटिन्यूस इसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री।
उसके बाद देखिए ये वाला कट 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 वाला, ठीक है, इसमें बहुत कट्स है, मोस्ट कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये है हिमाचल, ठीक है, इसमें हमारा कश्मीर पड़ता है, याद रखना हमारा कश्मीर किस में पड़ता है, हिमाचल में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, क्या मतलब ये उतना, ये है शिवालिक्स, ये है शिवालिक्स, ये आगे तक भी नहीं जाता, ये देखिए शिवालिक्स यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ से ये वाला इधर की तरफ, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, ठीक है, अच्छे से याद रखना। ये थे हमारे हिमालयाज। अब कुछ माउंटेन रेंज है यहाँ पर, जैसे अरावली यहाँ पर है, विंध्य रेंज यहाँ पर है, सतपुरा यहाँ पर है, ठीक है। याद रखिए सतपुरा के, अच्छा ये हमारा छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर यहाँ पर छोड़िए आप, ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, क्या है, ईस्टर्न घाट्स, ये कंटिन्यूस नहीं है, ऐसे कटट है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे वेस्टर्न जो कंटिन्यूस है, ठीक है। बस यहाँ तक सिर्फ इस मैप में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इस मैप पे देखिए और थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए आप, ये हमारी अरावलीज, ठीक है, ये विंध्यान और सतपुरा, ठीक है, ये शाहदरी रेंज लिखा है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, देखिए अच्छे से दिखाया है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है, ये देखिए ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला, लेकिन आपको ट्रांस हिमालय मैंने वहाँ पर अच्छे से देखना, ट्रांस हिमालयाज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन कौन रेंज आती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है पहले पहले मत 1 2 एंड 3 बताइए इनको, मतलब क्या सीक्वेंस में फर्स्ट कौन सा है, याद रखना पहले आता है के, ठीक है, क्या आता है के। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमें ये याद कैसे रहेगा, याद रखना मैंने आपको बताया है, मैं आपको याद भी करवाऊंगा। कैरोकरम, आप ए भी जब लिखते हो तो के, जे के, उसके बाद एल, उसके बाद एल, लास्ट पे आता है जेड, आता है, आपको याद रह जाएगा पहले कैरोकरम है, फिर लद्दाख है और फिर ज़ंस्कार है। ये सीक्वेंस बहुत बार आई है, बहुत बार आई है, इनको हम बोलते हैं ये है ट्रांस हिमालयाज, क्या है, ट्रांस हिमालयाज, क्या है। अगर मैंने शायद ट्रांस हिमालयाज वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें सिर्फ आप लिखना कि ये वाला फर्स्ट वन इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। और ये है हिमालयाज का ओल्डेस्ट डिवीजन, हिमालयाज में से ओल्डेस्ट डिवीजन, ठीक है, किस में से, हिमालयाज में से, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। पीर पंजाल रेंज आपको पता है ये हिमाद्री में आती है, ठीक है, ये तो अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन होगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें याद रखिए, ठीक है, मैंने हर किसी का अच्छे से, ताकि पहले मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा फिर उसके बाद, ये डेफोला हिल्स, मिरीरी हिल्स, अब्रूर हिल्स, अच्छा मिशीमी हिल्स, ये हमारे कहाँ पर, ये आते हैं हमारे शिवालिक्स में, किस में आते हैं, शिवालिक्स, लेकिन नहीं सॉरी पूर्वांचल में, ठीक है। यहाँ से पूर्वांचल फिर इस तरफ हटता है, किस तरफ हटता है, इस तरफ हटता है, याद रखिए। अलग अलग फिर पटकाई बम कहाँ पर बोलती है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में बोलती है। नागा हिल्स किन किन को बोलती है, इन्हीं हिमालयाज को, हिमालय यहाँ तक आते हैं फिर यहाँ से बेंड चले आती है, ठीक है, ये सारे एरिया में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं फिर, यहाँ पर बोलते हैं इसको नागा हिल्स, यहाँ पर बोलते हैं मणिपुरी हिल्स, ठीक है। और यहाँ बोलते हैं मिजो हिल्स, यहाँ पर है हमारी खासी एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये अच्छे से यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, ये भी अच्छे से आप दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कारोकरम, इसमें K2 यहाँ आता है, लद्दाख और ज़ंस्कार, ठीक है। अच्छे से ये चीज़ें समझा लेना, मैं अच्छे से आपको पास से समझाऊंगा, पूरा देखना फिजिकल डिवीजन, फिर मेरा फिजिकल डिवीजन पढ़ाया हो और बाकी जगहों से पढ़ा हुआ, ठीक है। देखना ग्रेट हिमालयंस और हिमाद्री या इनर हिमालयस किसको बोलते हैं, ये वाला रेंज को, ठीक है, इसको याद रखना, ये वाला। फिर उसके बाद मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज या हिमाचल, मैंने आपको हिमाचल बोला था ना, इसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, मिडल हिमालयाज और हिमाचल भी बोलते हैं। उसके बाद शिवालिक्स, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक ये था, मैंने आपको मैप के ज़रिए समझाया, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट मतलब क्या समझाता हूँ आपको क्या क्या है। सॉरी यहाँ पर एक बात मैं और समझाता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है मतलब कौन सा डिवीजन इंडिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब तो ये तो आप लोग जब मैप आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो क्या है ये है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू सबसे बड़े। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा माना जाता है डेजर्ट्स भी, लेकिन कभी कभी होता है
असल में ये आइलैंड्स माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कौन है, वो है पेनिनसुला, ठीक है। ये तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। ये फिर चलिए, उम्मीद है मुझे यहाँ तक मैप्स के ज़रिए सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। पहले हिमालयाज़, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू, उसके बाद आइलैंड्स, ठीक है। और ये कोस्टल प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर भी ये मैप ही है, आप अच्छे से यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर। फिर इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालयाज़ है, ठीक है। ये हमारे हिमालयाज़ है, ठीक है। देखिए ऊपर ट्रांस हिमालयाज़ भी लिखा है, ठीक है, वो लिखा है ना ट्रांस हिमालयाज़, ये वाला इतना पार्ट है, ठीक है। और हिमालयाज़ में ओल्डेस्ट पार्ट हमारा कौन सा आता है, याद रखना, ये ट्रांस हिमालयाज़। यंगेस्ट सेक्शन कौन आता है, यंगेस्ट हमारे शिवालिक्स आते हैं, क्या आते हैं, शिवालिक्स यंगेस्ट आते हैं, ठीक है। आप मेरे जो मैं बोलता हूँ वो भी आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने सारा कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। अच्छा, इंडियन डेजर्ट्स और ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए, ये है हमारा इंडिया असल में, ठीक है। तभी तो देखो यहाँ पर याद रखिए, ये हमारे विध्यान एंड सतपुरा रेंजेस, यहाँ से थोड़ा सा आपको देखिए डिलान इधर की तरफ लगती है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डिलान इधर की तरफ लगती है, ठीक है। और क्योंकि आप देखिए तभी तो यहाँ से बहुत से हमारे रिवर्स हमने पढ़े जो यहाँ से निकलते हैं, मध्य प्रदेश से निकलते हैं, लेकिन जाते हैं, मैं अरावली की इस तरफ ही रहना है मुझे, ठीक है। याद रखिए, अरावली की इस तरफ रहना है मुझे, ठीक है। ये इधर की तरफ जाती है, ठीक है। जो इधर से रिवर्स निकलती है वो इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ। लेकिन आपको पता है टिवन रिवर्स हमारे सिर्फ हमारे नर्मदा और तापी, ठीक है। ये नर्मदा, ये वाला याद रखना, बड़ा वाला, ठीक है। और ये तापी, ठीक है, ताप्ती जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से आती है, यहाँ से। लेकिन कुछ रिवर्स फिर इधर की तरफ जाती है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बोला था इंडिया, अभी यहाँ पर फिर बोलता हूँ, इंडिया क्यों इस तरफ से ऐसे ऐसे है, ठीक है, और इस तरफ से क्यों, क्योंकि यहाँ के रिवर्स क्या बनाती है हमारी एस्चुरीज, वो डायरेक्ट ज़मीन को काट कर डायरेक्ट रहती है। और ये नहीं, ये डेल्टा बनाती है, तभी ऐसे ऐसे बनते हैं आगे ज़मीन, ठीक है, और आगे आगे बनते हैं, ठीक है। चलिए, हिमालयाज़, पहले हिमालय को बोलती है द एडोब ऑफ स्नो, ठीक है। ये 3 पैरेलल रेंजेस है, ठीक है। कितनी है, 3 पैरेलल रेंज से बने हुए हैं। लेकिन अब मतलब हम लोग तो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो वो भी होता है नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। याद रखना, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। एक मिनट, पेन को क्या हो गया, हाँ है, सॉरी, ये वाला बेस्ट कलर है। ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। असल में तो 3 ही है, लेकिन 2 हमें और भी पढ़नी पड़ती है, कौन सा, पूर्वांचल एंड ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। चलिए, अब नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। ये जो हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज, उनके किस कहाँ पर होते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, हिमालय के किसमें, साउदर्न साइड में, ठीक है। अच्छा, कैसे फार्म हुए, ठीक है, फार्म बाय एलेवल डिपॉजिट ऑफ ले डाउन टू द रिवर्स इंदस। याद रखना किस किस से बने, इंदस हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। किस किस ने ये बनाए हैं, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बनाए हैं हमारे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ने। और फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है किसमें, नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। याद रखना, तभी तो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यूपी नॉर्दर्न प्लेन में सारा पड़ता है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और दी बंगाल डेल्टा और ग्रीन डेल्टा, ठीक है। ये इसको कभी जो ये डेल्टाज बनाती है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, या बोलती है बंगाल डेल्टा, या बोलती है ग्रीन डेल्टा। वायर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहीं से ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, ठीक है। चलिए, सारा कुछ होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा आपको लेक्चर में सिर्फ बने रहना है। इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, थोड़ा पहले सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। थार डेजर्ट ड्राई एंड हार्ड सैंडी स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है, ठीक है। वेरी लिटिल वेजिटेशन, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेजर्ट है। द डेजर्ट कंटिन्यूस इनटू द पाकिस्तान एज द कुलिस्तान डेजर्ट, ठीक है। पाकिस्तान में कुलिस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो ये किसको, ये कहाँ से, ये हमारे इंडिया से शुरू होकर पाकिस्तान में जाती है। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, कवरिंग अप 61%, कितना 61% है, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। चलिए पेनिनसुला प्लेट्यू, ये अच्छे से याद रखना, जो जो चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई उसी के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने हिमालयाज पढ़ी और उसके बाद क्या है, नार्दर्न प्लेन, और उसके बाद ये इधर की तरफ पेनिनसुला और इधर की तरफ ये डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। चलिए ट्रायंगुलर इन शेप, पेनिनसुला किसको बोलती है, वो ज़मीन की ज़मीन जिसमें मतलब तीन तरफ से पानी भरा हो, ठीक है, जिसमें चार तरफ से तो वो आइलैंड बन जाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। पेनिनसुला 3 साइड्स कवर्ड बाय वाटर पर, अच्छा, प्लेट्यू रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, रिलीफ इज हाईली अनइवन, न्यूमरस हिल्स, रेंजेस एंड वैलीज, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको प्लेट्यू समझाता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल कभी कभी यहाँ से मैंने आपको बोला कि इंडिया का कभी कभी ढलान इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ये सारे इन प्लेट्यू की वजह से जहाँ जहाँ से ये उठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अरावली हिल्स, ये भी मैंने आपको दिखाए, विधियान भी दिखाए, सतपुरा, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स जिसको सहादरी भी बोलिए, ईस्टर्न घाट्स। प्लेट्यूज इज इन ए रिच मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर्स, ठीक है, ये भी अच्छे से छोटा नागपुर वागपुर पूरे से समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से फिर मतलब क्या, ये इधर की तरफ, ठीक है, जो इधर की तरफ या इधर की तरफ ढलान है, ठीक है, इनको बोलते हैं प्लेट्यूज, ठीक है। कोस्टल प्लेन, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज इन द कोस्टल, ये पता ही है, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ इंडिया के, ठीक है। ये कोस्टल कौन कौन कोस्टल, कन्नड़ कोस्टल एंड मलाबार कोस्टल, अच्छे से लिखा है, कोई बात नहीं, कहाँ से कहाँ तक किस में लाई करता है सारा कुछ लिखा है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल कोस्टल, नॉर्दर्न सरकार, अच्छा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट मतलब इधर की तरफ, ठीक है, कौन, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, हमारा गोदावरी, जो यहाँ पर मैं बोल गया हूँ लिखना, तो गोदावरी भी याद रखिए, ठीक है, जब आप नोट लिखिए तो गोदावरी भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट गोदावरी भी है, ठीक है, गोदावरी तो सबसे बड़ी है, ठीक है। आइलैंड्स, 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इन इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो बनी है, ये बनी है हमारे किससे, कोरल से। कोरल क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये क्या समुद्र में एक किस्म के ये पौधे से होती है, ठीक है, जो मतलब क्या, ये लास्ट पे क्या हो जाते हैं, डाई होती है, जब ये डाई होती है, ये क्या, इनमें कैल्शियम होता है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से ये जुड़ जाती है, जब ये जुड़ती है तो ये एक क्या बना लेती है, एक आइलैंड बना लेती है, कहाँ पर, समुद्र में, ठीक है। यही है, कोरल्स आर द सिकल्टन्स ऑफ टीनी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड द पोलिप्स, व्हाई द पोलिप्स डाई देयर हार्ड सिकल्टन एंड लेफ्ट बिहाइंड देयर पोलिप्स ग्रोन इन द ऑन दीज दस फॉर्मिंग ए कोरल आइलैंड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हर किसी के बाद थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी होगा, लेकिन चलते रहिए, याद रखना। द ट्रेडिशनल नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इज सहादरी, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बोला वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है, सहादरीज, ठीक है। मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाचल, बिल्कुल सही बात है, जो मिडल हिमालयाज है उनको हम बोलते हैं हिमाचल भी, और बोलते हैं लेसर हिमालयाज, क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयाज। मैं आपको बहुत अच्छे से याद भी करवाऊंगा। नर्मदा इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, याद रखना, नर्मदा ईस्ट फ्लोइंग नहीं बल्कि वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। कृष्णा रिवर ड्रेन इज बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल कृष्णा रिवर, तो करेक्ट कौन कौन सा है, फर्स्ट वन, उसके बाद सेकंड वन एंड फोर्थ वन, तो बी वाला करेक्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें असल में शुरू होती है फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहे, बस सिर्फ आपको क्या थोड़ी सी दिल बड़ा रखना है, ठीक है, लेक्चर बड़े होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालयन की फॉर्मेशन कैसे हुई, मैंने इससे पहले भी आपको बोला, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। पहले बताता हूँ आपको, यूरेशिया किसको बोलती है, यूरोप, ठीक है, यूरोप जो हमारा कंटिनेंट है, प्लस उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ हमारा एशिया, ठीक है, इसको बोले यूरेशियन, इसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सुपर कंटिनेंट, क्या बोलते हैं, सुपर कंटिनेंट, ठीक है। ये जब प्लेट यहाँ से आई, कहाँ से आई, यहाँ से, क्योंकि ऊपर की तरफ से है एशिया, ठीक है, नीचे की तरफ से आई इंडो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है।
ये दोनों प्लेट खुद आपस में टकराई, जो ही टकराई, ठीक है, तो उसका सब्डक्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयाज इमर्ज हो गए। क्या हो गए, हिमालयाज इमर्ज, ठीक है। तो ये देखिए अब आगे, ठीक है, देखना यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे खाली था, ठीक है, ये हमारा इंडिया था, ठीक है, तभी तो बोलते हैं ये गोंडवाना लैंड में ये वाला जो पेनिनसुला है ये ऑस्ट्रेलिया से कट के आया है, ठीक है। तो देखना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज कैसे है, देखा जब ये यहाँ से आए, ये वाला ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ से यूरेशियन प्लेट, जब ये टकराए और ये यहाँ पर आपको पता नहीं साफ नज़र आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये जब आपस में टकराए, यहाँ से ये वाले आए, वहाँ से वो आए, ठीक है। जब ये टकराए, टकराने से क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ गई और हिमालयाज बनाए। तभी तो बोलते हैं ये हिमालयन को यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। मैं बताऊंगा आपको, JKAS में क्वेश्चन 2-3 आए थे यहाँ से 1-2, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, द स्नो कैप्ड हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिनेंट ऑफ कंटिनेंट्स, कंटिनेंट टू कंटिनेंट कोलिजन, ठीक है। क्योंकि ये जो स्नो कैप्ड हमारे माउंटेन्स है, ये कोलिजन कैसे हुए, दो किन से, दो मतलब क्या प्लेट्स, कौन कौन, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरी वाली यूरेशियन, ठीक है। दिस इम्यूज माउंटेन रेंजेस बिगिन फ्रॉम दी व्हेन टू लार्ज लैंड मासेस, पता ही है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट मतलब दोनों को क्या हुआ, कोलिड हुई, मतलब टकरा गई। बिकॉज बोथ मासेस हैव अबाउट द सेम रॉक डेंसिटी, दोनों को सेम रॉक डेंसिटी, वन प्लेट कुड नॉट सब्डक्टेड, एक एक में नहीं दस गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, अगर ये इसमें दस गई होती या ये इसमें दस गई होती, ये इसमें अंदर नहीं गई बल्कि ये दोनों टकराकर ऊपर की तरफ हो गई। जब ऊपर की तरफ हुई तो हिमालयाज हमारे फॉर्मेशन हुए, ठीक है। तो तभी तो क्या, हिमालय जैसी चोटी कहीं पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बोथ ऑफ दीज प्लेट्स आर सेम डेंसिटी, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। एज द प्लेट्स की पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर्स देयर इज नो प्लेस इन द क्रस्ट ऑन द एक्सेप्ट बेंड टुवर्ड्स, ठीक है। इनको कोई मतलब जगह नहीं मिली, उसके बाद ये क्या हुए, डायरेक्ट खड़े, मतलब यहाँ से ये वाले, यहाँ से ये वाले ऊपर की तरफ हो गई। द प्लेट्स आर स्टिल रनिंग इन द ईच अदर। याद रखिए ये वाला क्वेश्चन, द हिमालयाज आर ग्रोविंग बाई मोर देन 1 सेंटीमीटर एवरी ईयर। आज भी ये क्या होता है, ये प्लेट्स खुद में टकराती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें लिखा था, ये क्वेश्चन आया था JKAS में, ठीक है। मतलब क्या, हमारे रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, हिमालयाज क्या होते हैं, मतलब डे बाई डे क्या होते हैं, मतलब क्या ये अभी भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, अभी भी ग्रो होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो वहाँ पर असल में आया था, असल में क्वेश्चन आया था 0.87 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, इसकी वजह इतना, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था यार, ठीक है। चलिए अब प्लेट्स क्या है, द अर्थस क्रस्ट इन सेपरेट ऑफ सेवरल प्लेट्स, दीज प्लेट्स फ्लोट इन द टॉप ऑफ मैग्मा, ठीक है। दरअसल अर्थ के क्रस्ट में ये होती है, ठीक है, ये फिर उसके बाद मैग्मा से बाहर निकल जाती है। व्हेन करंट इज इनसाइड द अर्थ मूव एंड मैग्मा, जब ये बाहर निकलती है तो प्लेट्स मूव टू, ठीक है। तो प्लेट्स भी इसी के साथ मूव होती है। दिस मोमेंट इज समटाइम्स कॉज्ड बाय माउंटेन्स, तब कभी कभी इसकी वजह से माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कौन से है, जैसे हमारे इंडिया के दरमियान में बने हैं, कौन से अरावलीज बनी है, सतपुरा बनी है, ठीक है, विध्यान बनी है, ठीक है। ये कुछ मतलब क्या, ये कहीं कहीं पर जब प्लेट्स ऊपर की तरफ होती है तो इधर उधर की तरफ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हिमालयाज, हिमालयाज में है, याद रखना, अब हिमालयाज का भी डिवीजन हुआ है, ठीक है, हिमालयाज का भी डिवीजन हुआ। अभी हम हिमालयाज पढ़ रही है, ठीक है। अभी आप मानिए कि हम इंडिया को टॉप से अभी पढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छे से इंशाल्लाह करके आना है। वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज में क्या है, पंजाब हिमालयाज बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस और सतलुज के दरमियान में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं। आपको यहाँ पर रिवर सिस्टम भी, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। और उसके बाद कुमायून हिमालयाज जो बिटवीन आती है सतलुज और हमारे काली रिवर के दरमियान में, ये हमारा ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालय जो है ये डिवाइड हुए हैं किसमें, नेपाल हिमालय, जिसमें काली और कोसी के दरमियान, इन दोनों रिवर्स काली और कोसी के दरमियान के रिवर में, और सिक्किम, सिक्किम को हम बोलते हैं कोसी एंड तीस्ता के दरमियान में, ठीक है। इसके बाद आसाम, अच्छा आसाम बिटवीन कोसी और ब्रह्मपुत्र के दरमियान में आता है हमारा आसाम, ठीक है। याद रखिए अगर क्वेश्चन आ गया हिमालयाज के मतलब कितने क्या हुए, क्या डिवीजन हुए कितने, तो आप याद रखना वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न।
वेस्टर्न में क्या आता है, पंजाब हिमालयाज एंड कुमायून हिमालयाज, और इसमें नेपाल हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज एंड आसाम हिमालयाज। चलिए नेक्स्ट, ये याद रखिए, ये यहाँ पर आपके सामने इमेज है, क्योंकि मैंने हर जगह ये इमेज क्यों रखी है, ताकि आप लोगों को मतलब जब आप एक बार मैप को गो थ्रू करते हो, मैप आपके दिमाग में बैठ गया तो आप किसी चीज़ को नहीं बोल सकते हो। ये इंदस हमारा, ये सतलुज हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या पंजाब हिमालय, ये हो गया कुमायून हिमालय, क्योंकि कुमायून हिमालय क्या बोला मैंने आपको, किसके दरमियान में, सतलुज और काली के दरमियान में, काली रिवर के दरमियान में, ठीक है, और काली और उसके बाद कोसी के दरमियान में कौन कौन, हमारे ये सिक्किम हिमालय, ठीक है, नेपाली हिमालय सॉरी, और उसके बाद कोसी और तीस्ता के दरमियान में, तीस्ता को लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोलती है, अगर नहीं लिखा है कहीं पे तो लिख लीजिए, ठीक है, और इनके दरमियान में, और उसके बाद हमारे लास्ट पे आते हैं हमारे आसाम हिमालय, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट वन याद रखना, मैंने ट्रांस हिमालयाज उनके बारे में सिर्फ कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ ट्रांस हिमालयाज आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयाज, ये बात मेरी याद रखना, आप लिख लेना, पहला लिखना ट्रांस हिमालयाज, क्या लिखना, ट्रांस हिमालयाज, लिखिए आप, ट्रांस हिमालयाज इज आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयाज। हाँ, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत, ठीक है। अच्छा, इनको बोलते हैं हम, अच्छा ये इनकी लेंथ सिर्फ मतलब 1000 किलोमीटर तक है, और इसकी रेंजेस क्या क्या, रेंजेस मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी, हमारे KL याद रखना, Z, ठीक है, कैरोकेरम, लद्दाख एंड ज़रस्कार, और इसको कभी कभी हम कैलाश रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, वो कैलाश रेंज कैरोकेरम में आती है, ठीक है, और याद रखना ये ओल्डेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालयाज है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, तभी वो मेंशन नहीं। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज इन हिमालयाज, ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट और हाईएस्ट रेंज है किसके, हिमालयाज में। दिस इज़ ओनली रेंज ऑफ हिमालयाज विच माउंटेन्स इट इज़ कंटिन्यूटी फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया और कहा कि ये सिर्फ हिमाद्री को क्या बोला था वहाँ पर मैंने, इनर हिमालयाज भी और ग्रेटर हिमालयाज भी, याद रखिए इनकी यहाँ से ये कंटिन्यूटी यहाँ से एंड तक जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है, सबसे ऊंची माउंटेन है, लेकिन क्या कंटिन्यूस माउंटेन्स है, क्या कंटिन्यूस माउंटेन है। पहले मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ, इसमें क्या हमारा K2 वो भी इसी में है, ठीक है, आपको मैंने वहाँ पर समझाया ना, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे क्या ये कंचनजुंगा वो भी इसी में है, ठीक है, तो इसकी ये यहाँ तक ये याद रखिए, और दुनिया की और भी कुछ हाईएस्ट पीक है वो भी किसमें, इसमें है, ठीक है। चलिए इट एक्सटेंडेड ऑफ दिस रेंज बिटवीन द नंगा पर्वत, मैंने आपको वहाँ पर नंगा पर्वत पीक इन द वेस्ट एंड नमचा बरवा पीक इन द ईस्ट, ठीक है, नंगा पर्वत इसका वेस्ट में है, ठीक है, नंगा पर्वत आता है पाकिस्तान में, ठीक है, और वेस्ट में कहाँ पर, नमचा बरवा में नमचा बरवा पीक आती है, ठीक है, याद रखिए ये नंगा पर्वत भी दुनिया की 1262 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज ऑफ द सी लेवल से ये 61 मीटर्स हाइट पे है, ठीक है, ओवर 100 पीक्स ऑफ द हैव ए हाइट ऑफ मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ द रेंज। द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना माउंटेन एवरेस्ट वो भी इसमें है, मैं भूल गया था वहाँ पर पहले बोलना, माउंटेन एवरेस्ट भी इसमें है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा ये कंचनजुंगा भी इसमें है, ठीक है। मैंने आपको K2 बोला, सॉरी वो ट्रांस हिमालयाज में आया, मैंने आपको पहले वहाँ पर भी बताया था K2 को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका कुछ डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर K2 अगर आए क्वेश्चन इंडिया की हाईएस्ट पीक तो याद रखना तो K2 लिखना, लेकिन अगर आए इंडिया की हाईएस्ट पीक विदाउट मतलब अनडिस्प्यूटेड, मतलब ऐसे आए क्वेश्चन अनडिस्प्यूटेड इंडिया की, तो वो हाईएस्ट पीक है इंडिया की कंचनजुंगा, इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा, याद रखना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर कंचनजुंगा ना दिया हो तो K2 भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि वो हमारे कब्जे में है, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान के आज कब्जे में है, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर समझाया, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा K2 कहाँ पर है, ट्रांस हिमालयाज में, ठीक है, ये तो ये कहाँ पर है, हमारे कंचनजुंगा, बाकी सारे किसमें हाईएस्ट पीक ये नेपाल की है, ठीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट पीक भी है, नेपाल की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आर सम अदर पीक्स हैव ए हाइट ऑफ द मोर देन 800 मीटर्स, ये भी किसमें है, हमारे किसमें
हिमाद्री में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, और बोलते हैं इनर हिमालयाज। ये मैं अच्छे से बोलता हूँ ताकि आप लोगों को कभी कंटिन्यू का द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। याद रखना ये क्वेश्चन अच्छे से मेंशन है यहाँ पर। द हिमाद्री रेंज इज स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर। ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूरे मतलब पूरे साल में क्या होता रहता है, स्नो, ठीक है। तभी तो हिमालय के जो भी रिवर है वो पेरिनियल रिवर्स है, ठीक है, पूरे 12 के 12 महीने इसमें क्या रहता है, पानी रहता है। आफ्टर मेल्टिंग द स्नो देयर वाटर्स इन द रिवर्स ऑफ नार्दर्न इंडिया मेकिंग द पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर। ये तो मैंने अभी अब आपको समझा दिया। गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सच ग्लेशियर्स। गंगोत्री से क्या निकलता है हमारा, गंगा, यमुनोत्री से यमुना। हिमाद्री देखना, याद रखना, अच्छे से याद रखना, हिमाद्री रेंजेस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द सम पासेस लाइक जोजिला, शिपकिला, नीति और नथुला, ठीक है। याद रखना ये कुछ पासेस है, पासेस भी आते हैं, कौन से पास किस में है, ठीक है। मैंने सारा कुछ मेंशन किया है, जोजिला, शिपकिला, नीति और नथुला, और भी कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हिमाचल, ठीक है। लेक्चर तो बड़ा हो गया लेकिन कम से कम हिमालयन सिस्टम खत्म करें, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड साउथवर्ड ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथवर्ड में, ठीक है। द ब्रेडथ ऑफ हिमालय रेंज इन 6 ये तो इतना है, 60 से लेकर 80 किलोमीटर ब्रेडथ है, हाइट है 1000 मीटर तक, ठीक है। सम ऑफ द पीक्स ऑफ दिस रेंज हैव हाइट ऑफ मोर देन 500 मीटर्स, ठीक है। उनकी कितनी थी, उनकी होती थी हमारे 8000 से एबो, ठीक है। किसकी, हमारे ग्रेटर हिमालयाज की या हिमाद्री जिसको बोलते हैं। दिस रेंज इज हाईली डिस्कनेक्टेड, ये बात इसमें आती है, अनइवन है। वो क्या थी, हिमाद्री हमारी कंटिन्यूस रेंज थी, ठीक है। तो ये मोस्ट कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, डिस्कनेक्टेड, रगड़, ठीक है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। द जेंटल स्लोप ऑफ द ईस्टर्न हिमालय ऑफ रेंजेस एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। और तकरीबन कुछ, अच्छा इसके बाद याद रखना पीर पंजाल हमारा, याद रखना हम जम्मू कश्मीर से है तो हमें ये बात याद रखनी, कश्मीर जो है वो आती है इसी में, हिमाचल या मिडल हिमालयाज आए या आए लेसर हिमालयाज, तो कश्मीर इसमें लाई करती है, किसमें, इसमें, ठीक है। लेकिन जम्मू हमारा किस में आता है, शिवालिक्स में, ठीक है। पीर पंजाल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दौलधर इन हिमाचल प्रदेश आर द लोकल नेम्स ऑफ रेंजेस। इनके कुछ रेंजेस हैं, उनके नाम ये, दौलधर कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल इन्हीं रेंजेस को बोलती है, ठीक है। द मोस्ट वैलीज ऑफ कश्मीर एक्सटेंडेड बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री, ठीक है। बहुत से पीर पंजाल और हिमाद्री के दरमियान में हैं, ठीक है। और द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर एक्सटेंड्स बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री, ठीक है। इसके दरमियान में ब्यूटीफुल हमारी कश्मीर है। द मोस्ट फेमस वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा, याद रखना ये हिमाचल प्रदेश की है, ये भी इसमें आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कुल्लू एंड कांगड़ा किस में है, तो हम हिमाद्री में, ठीक है। कश्मीर किस में है, तो हिमाद्री में, ठीक है। सॉरी मैं कहाँ पे हूँ, मिडल हिमालयाज में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल, ठीक है। अब हिमाचल में याद रखिए, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द हिल टाउन्स आर एंड रिजोर्ट्स टाउन्स आर लोकेटेड इन द हिमालयाज, ठीक है, इसमें है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहें हैं, ठीक है, जैसे हमारी शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर द फेमस टाउन्स, ये कुछ टाउन्स हैं, ये भी आप अच्छे से मेंशन याद रखिए, ठीक है। कभी कभी मैं फ्लो में जल्दी कुछ बोल देता हूँ, ठीक है। ये है हमारे कुछ हिमालयाज की तस्वीरें, ठीक है। ये कौन कौन सी जगह कहाँ पर लाई करती है, ये आप लोग ऐसे जूम करके भी देख, वरना लेक्चर ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट ये बताने आ जाऊँ। ये क्यों, ऑलरेडी मैंने वहाँ पर क्या वो बता दिया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारा कुछ बताया आपको। ये हमारे गारो, खासी, जयंती, ठीक है, मिज़ो, ल्योशी, मणिपुर, नागाई, ठीक है, पटकाई, ठीक है, ये सारा मैंने, काली रिवर, ये सारा कुछ मैंने यहाँ तक बता दिया, ठीक है। चलिए अब है हमारा लास्ट वन यहाँ का आज का, हिमालयाज का शिवालिक्स। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज शिवालिक्स, जो साउदर्न मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयाज को, उनको हम बोलते हैं शिवालिक्स। हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयाज हैव बीन फॉर्मड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक्स से पहले कौन कौन ये चीज़ें बनी थी, कौन सी, हिमाद्री एंड हिमाचल और हमारा पूर्वांचल, ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले ओल्ड था। याद रखना ये क्वेश्चन JKPSI में आया था, डुनस एंड डवार्स, तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया अच्छे से। मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आया था कि ये डुनस एंड डवार्स कहाँ पर, किस मतलब हिमालय के इसमें सेक्शन में है, ठीक है। तो याद रखना ये हमारी आती है शिवालिक्स में,
शिवालिक्स में याद रखना अच्छे से। हमारा जम्मू भी शिवालिक्स में आता है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक्स बिटवीन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे देहरादून, पटलीदून एंड कोटलीदून, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल तीनों की तीन आई थी। ठीक है, आप लोग जाकर JK PSI का पेपर उठाइए और वहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। अब लोग सर वो तो बड़ा एग्ज़ाम था, हमारा तो VLW लेवल है या कोई भी लेवल है। बेटा ये कश्मीर वाले, ये JK SSB वाले, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी डाल, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में हम कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं करते कहाँ से आए। ठीक है, आप याद रखिए डोनस एंड डवार्स between middle Himalayas and Shivaliks in the eastern Himalayas region. The western Dwaras are the most important center in cultivation के लिए। ठीक है, चलिए ये लेकिन बात अच्छे से याद रखना, शिवालिक्स में डोनस एंड डवार्स आती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें आपके लिए रखी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या सारे माउंटेन पीक्स रखे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये एक मिनट, ये हमारा K2 है। ठीक है, और ये काराकोरम रेंज से ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा अन्नपूर्णा। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ ये है लूशाई। ठीक है, ये है काठमांडू, किसकी, हमारे नेपाल की कैपिटल। ठीक है, ये हुई 10 मतलब टॉप 10 क्या हमारे ये हिमालयाज़ की हाईएस्ट पिक्स। माउंटेन एवरेस्ट सबसे बड़ा, K2, कंचनजुंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गशब्राम, नंदा देवी, माउंटेन कैमेट एंड गुरुलू मटाहर। ये याद रखना। इंडिया में कौन कौन सा है, इंडिया में सबसे बड़े कौन सी है, कंचनजुंगा। हाईएस्ट पिक इंडिया की क्या है, कंचनजुंगा, जिसको हम कंचनजुंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये है कुछ पासेस, एक मिनट, ये है माउंटेन पासेस कुछ। ठीक है, याद रखना अच्छे से। यहाँ से ये काराकोरम पास आता है। ठीक है, जिसको हम कोरालंग पास बोलते हैं। अहिला पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से बाहर है। ठीक है, याद रखिए ये जोजिला पास, खारदुंगला, चालुंग पास, लानक पास, केपसा पास, बारालाचाला। ठीक है, पिंसा पास, जारा पास और शिपकिला पास, जिसको अच्छी, चलिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग फिर ज़्यादा, ये अहिल पास ये याद रखिए। ठीक है, जोजिला पास, खारदुंगला पास। ठीक है, बारालाचाला पास, पीर पंजाल, बानिहाल पास, रोहतंग पास। ठीक है, उसके बाद शिपकिला पास। ठीक है, नीति पास। ठीक है, लेपुलेक पास। ठीक है, ये आप कुछ इंपॉर्टेंट रखिए। और ये वाला यहाँ से याद रखिए, बोलन पास, और ये खैबर पास, गोमाल पास। ये आप बोलोगे सर आपने तो सारे बता दिए, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताने पड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगता है मैं कभी बेटा बोलता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, मैं हर वक्त यही बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी। आप अगर मेरे से कोई बड़ा है तो मेरा भाई है। ठीक है, मेरे से छोटा है वो मेरी बहन है। ठीक है, ये याद रखना। ये हमारे सिक्किम में नथुला एंड जलादीप पास है। ठीक है, बामडीला कहाँ पर है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, योंगे पास भी है। ठीक है, पेंगोंगया, लिपिलानी पास और दीपू पास याद रखना। ये आता है असम और हमारे नागालैंड के दरमियान में। ठीक है, तुजू पास ये हमारा यहाँ तक। ठीक है, हो गया ये पास, मेजर पास। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, याद रखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको बोला था, अरेंज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से करना है हमें, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। अब आप बोलोगे सर अब करिए। ठीक है, लिखिए पहले K, उसके बाद L, उसके बाद Z। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा काराकोरम। ठीक है, पहले आएगा काराकोरम। 1 किस में, तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। ठीक है, हटाइए। उसके बाद है हमारा L हो गया लद्दाख। तो अब क्या है, लद्दाख कौन सा है, थर्ड किस में, इसमें 2 है और ये वाला देखिए अब है। अब उसके बाद क्या है हमारे Z क्या है हमारा, ज़स्कार। ठीक है, ज़स्कार और लास्ट पे शिवालिक। तो आपको पता है ये क्वेश्चन क्या मैंने आज तक शायद 2-3 पेपर्स में देखा, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद गंगा रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, लेक्चर कल होगा नॉर्दर्न प्लेन्स पे। आज के लिए लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।